सबका अभिनंदन और स्वागत। अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। आपने हमारे चैनल पे अपने कमेंट्स और सजेशंस दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कर्म पर। मैं अभी बुद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजी इन बुद्धिज्म उस पर एक किताब पढ़ रही थी, तो वहां पर भी बात कर्म से ही शुरू होती है, और वहां मुझे 4 पॉइंट्स मिले जो बहुत सुंदर मुझे लगे, और मुझे लगा कि आप लोगों के सामने रखना चाहिए। तो वो पॉइंट्स मुझे जो मिले वहीं से मैं शुरू करती हूँ। कर्म हमारे जीवन का आधार। जब हम कर्म शब्द का विश्लेषण करते हैं तो ये हमें समझ आता है कि कर्म शब्द जो है उसका जो रूट है या धातु हम कहें वो कर से माना जाता है, और कर का अर्थ ये होता है कुछ करना, क्रिया जो हम करते हैं। तो कर्म जो है वो 2 तरह से सामने आता है हमारे। एक तो जो काम हम करते हैं वो, और जो फल स्वरूप हमें मिलता है वो भी। हम अपने कर्मों के फल को प्रारब्ध भी कहते हैं, लेकिन कर्म जो लोग कहते हैं उसका ये मतलब है कि जो भी हम काम करते हैं या जो भी कर्म हमने किए हैं उसके फल हमें उसके अनुजाई ही मिलेंगे। अर्थात जैसा हमने बोया वैसी ही फसल हम काटेंगे। यदि हमने मिर्ची का पेड़ बोया है तो हम मिर्ची की ही फसल हमें हमारे सामने आएगी, और यदि हमने कोई अच्छा पेड़ आम का या अच्छा कोई हमने फल का पेड़ बोया है तो वो फल हमारे सामने आएगा। हम जिस प्रवृत्ति से, जिस मानसिकता से कोई कर्म करते हैं वो हमारे सामने आता है। क्योंकि यदि हम पॉजिटिव कुछ काम कर रहे हैं, किसी की भलाई कर रहे हैं, तो उसमें हमारे आगे जो हमको जो फायदा मिलेगा या जो हमारे सामने आएगा वो हमेशा अच्छा ही होगा। एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें उस काम में कहीं अपना तो फायदा नहीं देख रहे हैं, और यदि हम किसी की भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा तो ना करें। क्योंकि यदि हम किसी का भी बुरा करते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट ही हमें देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम वेदों से पुराणों से भी कहानियां लें, कृष्ण भगवान भला ही करने जा रहे थे। वो धर्म की स्थापना करने जा रहे थे। वो स्त्री जाति पर हो रहे उस समय का जो अत्याचार है उसका शोषण हो, या ये बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर लेक्चर, इसको बंद करो। और 1 मिनट, यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम यदि देखें कि कृष्ण भगवान वो धर्म की ही स्थापना करने जा रहे थे, और स्त्रियों पर उस समय जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध वो काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि उसके कारण पूरे के पूरे कौरव वंश का विनाश हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार पर भी इसकी जो चीटे हैं या इसके जो प्रॉब्लम्स है हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि उसके 20 साल बाद काफी सारी रीजंस के कारण उनके भी परिवार का नाश हुआ, यदुकुल का नाश हुआ। तो हमने यदि कोई कार्य किया है जिसके कारण दूसरों को प्रॉब्लम्स हुई या दूसरों को आघात पहुंचे, तो उसके कारण हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके विपरीत यदि हमने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके कारण दूसरे खुश हो, सुखी हो, तो उसका भी हमें परिणाम प्राप्त होता है। जैसे कि जब उन्होंने कंस का वध किया, जिसके कारण कि पूरा वातावरण भयभीत था और पूरे नगरवासी सभी कोई परेशान और त्रस्त थे, तो उनकी जो कीर्ति है मथुरा, वृंदावन, ब्रज धीरे धीरे सब तरफ फैलने लगी और उनका नाम यशगान हुआ। हम देख रहे हैं व्यक्ति सेम ही है, लेकिन 2 अलग अलग कर्मों के कारण उनको 2 अलग अलग रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड पॉइंट कि एक कार्मिक
कोई भी हम एक कर्म करते हैं तो हमको लगता है कि भाई हमने एक कर्म किया, उसका एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है। हम यदि चावल का दाना या हम कहें आम का बीज बोते हैं तो हमें केवल एक ही आम नहीं मिलता, एक पेड़ उगता है, एक झाड़ उगता है, जिसके कारण हमें बहुत असंख्य आम या चावल के दाने मिलते हैं। तो उसी तरह एक कर्म जो हमारा रहता है वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राम अवतार में उन्होंने सीता जी का त्याग किया, चाहे जो भी रीजन हो, किसी स्त्री के साथ अन्याय माना गया है, रीजंस चाहे कुछ भी हुए। लेकिन कृष्ण अवतार में यदि आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो पूरी उनकी जो जीवन, उनका जो पूरा जीवन है कृष्ण अवतार में, उन्होंने केवल लेडीज का ही उद्धार किया और लेडीज के लिए ही वो उन्होंने पूरा जो लड़ाई है वो लड़ी। उनके अगेंस्ट जो शोषण हो रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई। तो हम ये देखते हैं कि एक कर्म का कभी कभी पूरे लाइफ टाइम पर असर पड़ सकता है। आगे तीसरा पॉइंट ये था कि यदि कोई कार्य नहीं होता है, कोई कर्म व्यक्ति नहीं करता है, तो उसके रिजल्ट्स हमें ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। अब बहुत बार लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि देखिए क्या मेरे चार्ट में गवर्नमेंट सर्विस दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि अच्छा पैसा कमा सकते हूँ, क्या ये काम हो सकता है? आपका चार्ट दिखा रहा है कि आपके D10 D1 सब में शनि की दृष्टि है दशम भाव पे या दशमेश पे, और दशमांश में शनि बहुत स्ट्रांग है, अच्छी दृष्टि दे रहा है दशम भाव पर, सारी चीजें हमको दिखाई देती। लेकिन आप काम ही नहीं कर रहे हैं। शनि तो ये भी बोल रहा है कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्या आपने उसके अनुजाई वो कर्म किए हैं? या आपका चार्ट कह रहा है कि भाई मंगल आपका योग कारक है और वो कह रहा है कि मैं आपको धन दे सकता हूँ, लेकिन क्या आपने मेहनत करी है? क्योंकि मंगल तो ऊर्जा बोल रहा है। और कहीं कितने बार ये भी हो सकता है कि आप अपने छोटे भाई के साथ ही बदमाशी करें, या छोटे भाई के साथ आपने के अनबन है, प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम्स है, तो मंगल वहां अपना तेज खो दे रहा है। तो क्या वो आपको वो रिजल्ट्स देगा? नहीं। रावण के साथ भी यही हुआ था। उनका दशम भाव में मंगल उच्च का बैठा हुआ था और वो भी लग्नेश, और लग्न को भी देख रहा था और उच्च के पंचमेश को भी देख रहा था, लेकिन उन्होंने अपने भाई विभीषण के साथ गलत किया। उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण को पूरे साल सोने नहीं दिया, बीच में ही उठा दिया। यहाँ हम देख रहे हैं दो दो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस उनके साथ, और इसके कारण वो मंगल उतना तेज खो देता। तो आप उस ग्रह के अनुजाई यदि काम नहीं करेंगे, आप यदि मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको वो फल कैसे मिलेंगे? और लास्ट एक पॉइंट जो बहुत जरूरी है हमको जानना, कि हमने यदि कोई भी कर्म किए हैं तो उसके रिजल्ट्स हमको कभी ना कभी मिलेंगे ही। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भागवत से भी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि वो कभी भी मिल सकते। भागवत में ये वर्णन है कि जब राजा बलि के सामने विष्णु भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने राजा बलि के साथ जो भी 3 पग का पूरा सीरीज जो उनके साथ हुआ, तो राजा बलि की जो पुत्री थी वो भी तो राक्षस कुल में जन्मी थी, लेकिन वो विष्णु भगवान को अपना इष्ट देव मानती थी और वो विष्णु भगवान के प्रति समर्पित थी। ये सारा संदर्भ होने के बाद उनके मन में विष्णु भगवान के प्रति एक घृणा या हम कहें आक्रोश था, और उन्होंने मन में ये ठाना कि मेरा मन यह कर रहा है कि मैं यही आपको समाप्त कर दूं, यही आपको मार दूं। ये चीज उनकी ये जो उनका ये जो संकल्प शक्ति थी, क्योंकि अपने इष्ट के प्रति उनको बहुत श्रद्धा थी और उनको आघात हुआ, तो उनका ये जो संकल्प था वो किस जन्म में पूरा हुआ आपको मालूम है? जब कृष्ण भगवान के रूप में भगवान जन्मे तो पूतना बनकर आई वो। आप ये बात समझिए कि बलि राजा के जन्म के बाद या वामन अवतार के बाद राम अवतार भी आया, लेकिन राम अवतार में ये बात पूरी नहीं हुई, ये बात पूरी हुई जाके कृष्ण अवतार में। तो जब भागवत ये कह रहा है कि हमको मालूम नहीं है कि हमको कौन से जन्म के फल हम किस जन्म में भुगतेंगे, तो हम और आप ये बात कैसे बता सकते हैं कि हमने पिछले जन्म में ये कर्म किए या 7 जन्म पहले किए या 700 जन्म पहले किए, जिसके फल हमें आज अच्छे फल मिल रहे हैं या बुरे फल मिल रहे हैं? फल कब
परिपक्व होकर हमारे सामने आएंगे कि हमें नहीं मालूम। स्वामी अखंडानंद जी अपनी किताब में, उन्होंने कर्म पर एक बहुत सुंदर किताब लिखी थी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एक आम का पेड़ 7 साल में फल देता है, और एक हाइबिस्कस जिसे हम कहते हैं, या कोई भी एक फूल का, यदि हम पारिजात या कोई भी एक फूल का पेड़ जो है, वो अब 5 महीने 6 महीने के अंदर फल देने में सक्षम या फूल देने में सक्षम है। तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सा कर्म कब हमारे सामने आता है। हमें अच्छे कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में, उस पत्थर में, वो तालाब में पत्थर डालने के समान है जिसके बहुत सारे रिपल्स होते हैं, उस समान। देखो ऐसा है कि थोड़ा लंबा खींच दिया। स्वामी अखंडानंद जी ने अपनी किताब में कर्मों पर लिखा था, और वो उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न थे। तो वहां उन्होंने लिखा है कि एक आम के पेड़ को भी 7 साल लगते हैं कर्म देने में, कर्म अपने फल लाने में और या फल देने में, और जबा कुसुम का पेड़ 5 महीने में 6 महीने में फल दे देता है, फूल दे देता है। तो हमें मालूम नहीं है कि हमारे कौन से जन्म के फल हमारे सामने अभी आ रहे हैं। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे फल हमें अच्छी तादाद में मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का भी हमें फल अच्छी तादाद में मिलेगा। कब मिलेगा ये तो कर्म का पर निर्भर करता है, और उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। A warm welcome to Anuradha Vedic Astrology. I, Anuradha, would like to thank all of you for liking, sharing, and subscribing to our YouTube and Spotify channels, and writing in your comments and suggestions there. If you are new to Anuradha Vedic Astrology, please do subscribe to our channel and press the bell icon so that you can get the notifications ASAP. Today, we are going to talk about karma theory. I happen to be reading a book on Buddhism and astrology, and I came across 4 postulates of karma, which were very profound, and decided to put it forward for all of you to enjoy. So let's go straight into the heart of the matter and talk about what I had seen. The many things that karma tells us about. Karma is what we do. Karma literally comes from the Bij word kar, which means to do. So it talks about our actions. So what karma says, or what these actions say, is they inevitably ripen in accordance with their cause. As we sow, so we reap. If we are putting in seeds of chili, then what we get would be chili plants, and when we sow in seeds of strawberry, we would be getting strawberry plants. The human emotions, when they're positive, when they are good, then they bring forth a person to do positive things in life. As a result, the karma of it would, or the cause of it, the reaction and the action both are same in nature. We have somebody doing a good action, somebody reaping the good actions also. Then a very strong thing that we see is a karmic act creates many effects. One grain of rice produces many seeds, just as storehouse of karmic action is constantly increasing. We think that we've done an act and that is quite linear. It will just give one result. No, it doesn't work out like that. For example, in his life as Lord Ram, Lord Vishnu had made a mistake. Many people call that mistake. It could be a number of things that we can lay a name to it as, but the crux of the matter was that he had to let go of Devi Sita. He had to so-called be unjustified towards one person, a lady, to save the entire nation. In his avatar as Lord Krishna, his entire avatar, if we look at, we would find that he had been always duty bound to uplift women. Throughout, we would be able to
understand that from his lifetime. Then we come across another very beautiful saying, or rather a principle, that if a certain cause is not produced, its results will not be experienced. This is a very important point that does bear understanding, because if I take a Pravans chart also, which is there, which we will find in Phaldipika, it has a very strong Mars in the 10th house. So by default, he should have won the battle, but he spoiled the Karaka. 1 point. When we spoil the Karaka, when we don't do things which a chart is telling us to do, then we are diminishing the value of the chart. On the other hand, sometimes we have a very good chart. Sometimes people come to us and ask us, will we be able to get a government service? And yes, Saturn is very much aspecting the 10th house with the 10th Lord is there. Or for that matter, somebody can ask us that you think that our chart is good, will we be getting money? It is showing a potential. It's very much there. But the question arises is, are you doing the karmas? Are you studying hard enough? Are you putting in that kind of labor? Because Saturn is also asking you to put in enough labor to get that government job. You have to work hard enough. If Mars is your yoga karak, you have to put in that energy to be able to reap that benefits. Are you putting that enough? And that enough, is it really enough? You in your hearts know that. So if you're not doing an action, then the potentiality that is there may not reveal itself. Finally, we can also see another strong point. Karmic seeds never lose their potency. At one point, all karmic actions will ripen. And I will quote a very beautiful story right from the Bhagavad Puran. In the Bhagavad Puran, what had happened was that the daughter of Raja Bali, who was a Vishnu Bhakt herself, on seeing how Lord Vishnu had treated her father, goes into a lot of anger, and then she takes a sankalp or a desire that she wants to kill Lord Vishnu. Now, killing Lord Vishnu is a long talk, but then because she had that desire, she was born again as Putna in the Krishna avatar. So we see that it is not the problems of just the last janma that we have inherited. After Bali's janma, then there was also, after the Vaman avatar, there was also Ram avatar. There it skipped a janma. So what problems we are facing today need not be of the past life only. It could be coming from hundreds of lifetimes ago, or for that matter, eons ago. But we have been carrying those tendencies with us. And this is the time, as we have seen, that they will reap at one point. So we do not know when they have ripened. They could have ripened anytime. And none of us, no astrologer, no person can say when we have made that mistake, when we have created that problem for us, so that it comes in this lifetime. In a very beautiful book by Swami Akhandanandji, he'd written about karma that you never know which lifetime's fruits you're ripening, because even the mango trees take 7 years to give its results, whereas a hibiscus tree can give a result within 6 months. So for us, we have to understand these 4 points, that if we do good deeds, then what we reap are good deeds. If we are doing a good deed, that one good deed can give us multiple good deeds. Same time, one bad deeds can create a ripple to give us multiple bad effects. Once we understand that we have to do a karma, because karma means to do. We have to do a karma to get out of all these positives and negatives and start doing things in a positive manner. We will be able to come out of that. And whatever that we have done, good, bad, ugly, will definitely in some lifetime or the other show its colors to us. Till we meet with you again, stay tuned and don't forget to write in and let us know how you found the video.
थैंक यू। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।